अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? आज आपके लिए लेके आए हैं हम पराठा रोल। घर में बना हुआ खालिस अज्जा से नहायत साफ़ सुथरा और मज़ेदार किस्म का पराठा रोल। यकीन करें, इससे ज़्यादा मज़ेदार पराठा रोल आपने कभी नहीं खाया होगा। इसे घर पे बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें और ख़ुद भी मज़े लेके खाएं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्ज़ियाँ, जिनमें है खीरा। इसके साथ हमें चाहिए शिमला मिर्च। इसके साथ हमें और चाहिए टमाटर। सब्ज़ियाँ लेके हमने इन्हें वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से वॉश करके अब हमने इनकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। इनको हमने बारीक बारीक स्लाइस में काट लेना है। जिस तरह पराठे रोल की शेप होती है, हमने इसी तरह इसे लंबाई के रुख में काट लेना है। स्लाइसेस इसके हमने बहुत मोटे नहीं करने, क्योंकि फिर अगर मोटे करेंगे तो वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट देंगे उसके अंदर। मुनासिब से साइज़ में हमने इसे कट कर लेना है। टमाटर को भी हमने इसी शेप में काट लेना है, लंबाई के रुख में। इसके भी हमने स्लाइसेस इस तरह देखें काट लेने हैं, और काटने के बाद हमने इन्हें अलग से रख लेना है। शिमला मिर्च अंदर से बीज निकाल देने हैं। 4 हिस्सों में एक शिमला मिर्च को काट लें और उसके भी इस तरह पतले पतले से स्लाइस काट लें। सब्ज़ियां हमने कटिंग कर ली। इस तरह सब्ज़ियां काट के हमने, ये देखें, ये हमारी शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा, ये हमने काट के रख लिया। इसके लिए हमें चाहिए चेस्ट का पीस, बोनलेस। इसे हमने इसी तरह लंबाई के रुख स्लाइसिस में काट लिया। अब ये हमारे पास ठंडा पानी है बर्फ़ वाला, उसे एक बाउल में ले लें। ये हमने मैदा ले लिया और मैदे में हमने कुछ मसाले शामिल किए हैं, जिनमें पेपरिका पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च, ये हमने डाल लिए। और इसके बाद हमने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने आपको बताया था कि हम एक आपको अच्छी बात बताएंगे और एक बुरी बात। हमारी आज की अच्छी बात ये है कि सफाई सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ आपका घर साफ़ सुथरा हो। सफाई ये है कि आपकी गली भी साफ़ हो उतनी ही जितना आपका घर साफ़ है। आपके मुल्क की सड़कें भी उतनी ही साफ़ हों जितना आपका घर साफ़ है। और ये सब कुछ तभी हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को साफ़ रखें। बाहर कुछ भी खाएं पिएं तो रैपर, छिलके या कुछ भी कभी भी सड़कों पे मत फेंकें, बल्कि उन्हें एक शॉपिंग बैग में डाल के अपने पास रखें। जैसे ही आप घर आएँ या बाहर आप कहीं कूड़ादान देखें तो उसमें डालें, ताकि घर के साथ साथ आपका मुल्क और सड़कें भी साफ़ हों। वापस रेसिपी की तरफ आते हैं। मसाले हमने डाल लिए और हमने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इनको हमने बिल्कुल यकजान कर लेना है, बिल्कुल वैसा ही यकजान, रोमियो और जूलियट जैसा यकजान। ठीक है, ये देखें, ये हमारा मैदा तैयार हो गया है और ये हमारा ठंडा पानी बर्फ़ वाला। अब हम अपने चिकन के स्लाइसेस लेंगे, उन्हें पहले हम ठंडे पानी में डिप करेंगे, फिर उसके बाद एक कोटिंग मैदे में करेंगे। मैदे में डिप करने के बाद दोबारा हम उन्हें ठंडे पानी में डिप करेंगे, ये देखें। और एक दफ़ा उन्हें झाड़ लेना है इस तरह, और दोबारा उन्हें मैदे में उनकी कोटिंग करनी है इस तरह। ये देखें, हमारे चिकन के पीस इस तरह तैयार हो जाएंगे। सारे पीसेस को हमने बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेना है। ठंडे पानी में डालना है, फिर उन्हें मैदे में डालना है, फिर एक दफ़ा दोबारा ठंडे पानी में डालना है, और उसके बाद एक कोटिंग मैदे की करके हमने सारे पीस तैयार कर लिए। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप हस्बे मिक़दार डाल सकते हैं, अपने बर्तन के हिसाब से आप उसमें ऑयल डालेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा इसे हमने गर्म नहीं करना। जब हमें लगे कि अब इसमें फ्राई होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होगा
तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमने इसे मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये देखें, हमारा ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चिकन के पीस डालने शुरू कर देंगे। एक एक करके हमने इसमें चिकन के पीस डालने शुरू कर दिए। ये देखें, और इन्हें हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। ये फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन इस पे कलर आ गया है और ये अच्छे तरीके से अंदर से भी पक चुके हैं। ये हमने इनकी साइड चेंज की। ये हमने चेक कर लिया, ये बहुत खूबसूरत से और बहुत यमी से तैयार हो गया। जितनी देर में हम फ्राई करते हैं उतनी देर में हम अपने पराठा रोल के पराठा तैयार कर लेते हैं। मैदा हमने पहले गूंद लिया था और मैदा तो आपको गूंदना आता होगा। ये हमने इसकी रोटी बेल ली। रोटी को हमने बहुत बड़ा नहीं करना। ये देखें, इसकी शेप हमने इस तरह करनी है। ये देखें, इस पराठे का साइज़ एक मीडियम रोटी जितना हमने करना है। आप चाहें तो इसको दरमियान में भी काट सकते हैं और चाहे तो पूरे पराठे को ऐसे ही आप पका लें। इस तरह करके हमने सारी रोटियां, सारे पराठे हमने बेल लिए। अब हम तवा गरम करते हैं और ये देखें, हमने उस पर रोटी डाल दी। ये रोटी बहुत जल्दी पक जाती है। हमने उस पर घी लगाया और ये देखें, ये हमारा बहुत अच्छा सा पराठा तैयार हो गया। आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, फ्रोज़न पराठा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा तरजीह देती हूँ घर पे चीज़ें तैयार करने को। अब हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। इसमें हमने जो सब्ज़ियाँ कटिंग करके रखी थी, शिमला मिर्च और टमाटर, वो हम इसमें हल्के से ऑयल में सौते कर लेंगे। पहले हमने शिमला मिर्च डाल ली, इसको थोड़ी देर हमने मिक्स किया, हिलाया, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ताकि टमाटर भी हल्के से सौते हो जाएं। ये देखें, ये हमने इसमें टमाटर के स्लाइसेस डाल दिए। हम इन्हें हिलाएंगे इस तरह। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, ये देखें, और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च। इससे पराठे रोल का टेस्ट यमी सा हो जाएगा। ये देखें, ये हमने सब्ज़ियाँ इस तरह कर लें। ये सौते हो गई। जितनी देर में ये सौते होती हैं, हम आपको बुरी बात बता देते हैं। बुरी बात में अमल आपने अपनी मर्ज़ी से करना है और नताइज के ज़िम्मेदार भी आपने ख़ुद होना है। बुरी बात आज की ये है कि आप कोशिश करें, ना आपका घर साफ़ हो, ना आपकी गली साफ़ हो, ना आपका मुल्क साफ़ हो। जहाँ बैठे वहीं पे कचरा फेंकें, वहीं पे गंद बखेर के उठें, ताकि सब लोग कहें कि आप कितने अच्छे हैं, है ना। चलें जी, वापस रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने अपना पराठा लिया, उसके ऊपर हमने मायोनीज़ को फैला दिया। मायोनीज़ की मिक़दार आपकी पसंद पे डिपेंड करती है। आप चाहें तो ज़्यादा सारा मायोनीज़ लगा लें, आप चाहें तो इसकी मिक़दार कम कर लें। अब हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन के पीस जो हमने फ्राई किए थे। ये देखें, ये बहुत क्रंची से हैं, अंदर से पके हुए और ऊपर से क्रंची। अब हम इस पे डाल देंगे खीरा जो हमने स्लाइसेस इसके करके रखे थे। अब हम प्याज लच्छेदार, ये भी हमने काट के रखे थे, ये डालेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर हम सौते की हुई अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये देखें, इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। ये हमने सब्ज़ियाँ डाल दी अपनी, और ये हमारा सॉस,
ये हम पहले केचप डालेंगे। केचप आप होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी ब्रांड की भी जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने सॉस तैयार किया था और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये देखिए, और अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है इससे ज़्यादा खूबसूरत ये खाने में लगता है, मज़ेदार भी। सिर्फ खूबसूरत नहीं, मज़ेदार भी। मेहमान आ जाएं, झटपट सा तैयार करें, बच्चे लंच के लिए ज़िद करें। ये आप इसका मटेरियल रात को तैयार कर सकती हैं, सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में दें।